में आज सबसे पहले बात करेंगे, पहले भारत एलओसी की खिलाफ वर्जी करता है और फिर मीडिया पर बैठ के मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है। ये सब कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और बात करेंगे मोदी सरकार की, जो कि खित्ते के लिए अमन के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। देखना शुरू करें आयाज साहब तो ऐसे लगता है कि दो तारीखें, एक तो कभी इलेक्शन हो किसी रियासत के अंदर तो फिर हमें ये सीज फायर की वायलेशंस बड़ी नजर आने लगती हैं, या कोई अंदरूनी बहरान किसी किस्म का हो। अभी जो लहर हमें ये नवंबर के महीने में नजर आ रही है, ये अगर नवंबर की 8 तारीख से ऑनवर्ड्स हम देखें, नवंबर की 8 तारीख को वो करेंसी क्राइसिस शुरू हुआ था, जब उन्होंने हुकूमत ने, मोदी ने ऐलान किया कि 500 और 1000 रुपए के नोट ख़त्म कर देंगे। आप अंदाज़ा करें कि पिछले 16 दिनों में, अब 16 दिन हो गए हैं करेंसी क्राइसिस को, 70 हलाकतें इंडिया के अंदर हो चुकी हैं करेंसी की वजह से। जो लोग लाइनों में खड़े हुए हैं, पानी की वजह से मर गया, कोई दवाई की वजह से मर गया। ट्रक ट्रैफिक तकरीबन बंद हो गई है, बिकॉज ट्रक ट्रैफिक सारी कैश के ऊपर चलती थी। आप ट्रक का किराया कैश पे दिया करते थे, कैश खत्म हो गया। कई लोगों के पास अस्पताल में फीस जमा कराने के पैसे नहीं थे, वहां पे हलाकतें हुई। 70 हलाकतें, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल को छोड़ दें, इंडिया के अंदर करेंसी बहरान के नतीजे में 70 हलाकतें हो गई हैं। और जो शमशान, आप वहाँ जो क्रेमेशन करते हैं हिंदू घराने में, जब वफात हो जाती है, वहाँ पे उनके पास पैसे खत्म हो गए हैं कि हम इनको क्रेमेशन कैसे एंड में कर सकें। तो जब भी बहरान, ये बहरान है, बहुत बड़ा बहरान है, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। यानी कि आप पूरा मुल्क जो है वो कैश बेसिस पे चल रहा है और आपने 86% कैश जो है उसको आपने बंद कर दिया, मुंजबंद कर दिया। तो फिर क्या बनेगा उस मुल्क का? फिर ये जो तवज्जो हटाने वाला मामला है, चाहे वो कश्मीर में शुरू होता हो, कोई और अंदरूनी बहरान हो, करेंसी वाला मामला हो, ये तवज्जो हटाने के लिए भी ऐसे बहुत काम। अच्छा सर, डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छा पॉइंट रेस किया है। हमने देखा है कि उनके अंदर जितनी ऑपोजिशन पार्टी हैं, वो बहरहाल इस मामले में जितना भी उनको तनकीद का निशाना बना रही हूँ मोदी सरकार को, लेकिन पाकिस्तान को टारगेट करने में हम देखते हैं कि तमाम जमातें एक जगह खड़ी होती हैं। उनकी आवाम भी जो है वो भी जो पॉलिसी स्टेट है उसको सपोर्ट कर रही होती है। मीडिया तो बहरहाल उन्हीं की जुबान बोल रहा है। बिल्कुल, ये आप ठीक कह रही हैं। देखिए, फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पे आप यूं कहिए कि इंडिया की ये एक अच्छी चीज़ है कि उसमें बिल्कुल इत्तेफाक राय पाया जाता है। और जब कोई वो जो है ढोल पीटते हैं तो उसमें सारे शामिल होते हैं। और अब वहाँ पे कोई रेस्ट्रेनिंग आवाज़ जो है कि भाई ऐसे ना करें, थोड़ा रुक जाए, वो फिर वो जो है नापैद हो जाती है। मीडिया जो है फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पे, वो तो गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी या ये गवर्नमेंट है, वो हमेशा सपोर्ट करती है और बिल्कुल उसी ज़बान से बोला जाता है। हमारा क्योंकि एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा है, हमारा मार्शल लॉज का रहा है, मिलिट्री गवर्नमेंट्स का रहा है। यहाँ पे डाइसेंट जो है उसको एक और दर्जा दिया जाता है और नज़रों से देखा जाता है कि ये एक ऑनरेबल चीज़ है, अच्छी चीज़ है। तो हम उसमें पाकिस्तान में फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ पे भी, डिफेंस इश्यूज़ पे भी वो डाइसेंट जो है, वो जो है मुतबादल और इख्तलाफी आवाज़ें और लिखना जो है, मज़ामीन जो है, टेलीविज़न पे बोलना भी जो है, वो सामने आ जाता है, जो आपको हिंदुस्तानी मीडिया में नहीं मिलेगा। लेकिन इंडिया की खारजा पॉलिसी हो जाए, उसकी डिफेंस पॉलिसी हो जाए, अब इंडिया के 6 हमसाया ममालिक हैं। उसमें आप देख लीजिए बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, चाइना, नेपाल और पाकिस्तान। चाइना के साथ तारीखी तौर पे इंडिया के कोई अस्करी हरीफ ये दोनों ममालिक नहीं रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि बॉर्डर जो है वो तकरीबन मुकम्मल तौर पे हिमालय के माउंटेन्स के कवर्ड है। एक वो छोटी सी झड़प 1962 में हुई, उसके अलावा ये अस्करी हरीफ कभी भी नहीं रहे। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बिल्कुल लेना चाह रही हूँ। मोदी की जो दौरे हुक्मरानी, अगर उसका जायजा लें तो ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि हम खित्ते में देखते हैं कि वो चौधरी बनना चाहता है, और उससे क्या खित्ते के लिए वो खतरा भी साबित हो गया। ना सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट किया गया जा रहा है, उसकी वजह भी ये कि कश्मीर से जो वहाँ पे तहरीक चलाई जा रही है और जो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा, उससे तवज्जो हटाई जा रही है। अयाज साहब, मुझे याद पड़ता है कि बीजेपी जब अटल बिहारी वाजपेयी की जब एक क़यादत थी, उसमें जो उनका तर्ज अमल था, वो सारा कुछ, ये नरेंद्र मोदी ने आके तो सब तलपट कर दिया इसको। देखिए, वो भी शुरू जो थे, जब आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर भी आए थे, लेकिन एक फिर अब फरवरी में वो आए थे और उस वक्त वो कारगिल की मुहिम जोई जो है दरपर्दा जारी थी। ठीक। और उसमें मदऊ कर रहे थे, मिल रहे थे नवाज शरीफ, और जो है ये सिर्फ पता था
जनरल मुशर्रफ को और एक दो और आदमियों के हम वो दरपर्दा क्या चीज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर देखिए आप कैसे वो तारीख पलटती है कि जनरल मुशर्रफ जब आए तो आगरा समिट में जो है अटल बिहारी वाजपेयी उनको रिसीव कर रहे थे और ये वहाँ पे आगरा में पहुँचे थे और आगरा में माहौल जो था बहुत अच्छा था, बहुत रिलैक्स था, बड़ा कॉर्डियल था। लेकिन एकदम वो जो है क्योंकि वो लास्ट वो जो 2 दिन का था, दूसरे दिन वो सारा समिट कोलैप्स हो गया क्योंकि यही बीजेपी के जो एक्सट्रीमिस्ट थे उसमें सुषमा स्वराज जो आजकल फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो अब बीमार भी हैं, उनकी बड़ी वो सख्त बीमारी एक है, डायलिसिस और किडनी फेलियर का है, उनका बड़ा रोल था कि हम वो आए हैं मिलिट्री रूलर तो उनको कुछ ऐसा तोहफा हम ना दें जिससे वो करें, तो वो कोलैप्स हो गई। लेकिन फिर 2003 में मुशर्रफ और वाजपेयी थे जिनके सीज़फायर एग्रीमेंट हुआ था, वो बाद में हुआ था, ये 2000 या 2001 में हुआ था। उसके बाद फिर तो वो सीज़फायर एग्रीमेंट जो है वो अब टूटा है, वो अब तक रहा है और उससे अमन शांति LOC पे रही है। लेकिन कश्मीर की कशीदा सूरत हाल अंदरूनी मकबूजा कश्मीर की, उसकी वजह से ये सारा जो है ख़राब जो है ख़राबत और ये जो है इसका फैलाव हुआ है। अच्छा, जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं सब, उस वक्त 8-10 बिलियन डॉलर डिफेंस बजट हुआ करता था इंडिया का, जो अब बढ़ के 50 अरब डॉलर तक पहुंच गया है और इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर्स ऑफ कन्वेंशनल वेपनरी बन गया है दुनिया भर में। और अब उसने मोदी सरकार ने कोई 100 अरब डॉलर की अमाउंट एलोकेट की है कि और असला खरीदना है। अब मैं जब सोचता हूं और उसके हमसाया ममालिक को देखता हूं, अब अगर इंडियन आर्मी ने 7,000 टैंक इकट्ठे कर रखे हैं तो वो टैंक कहीं भूटान के ऊपर तो चढ़ने नहीं है, वो बांग्लादेश पे भी नहीं चढ़ने, वो बर्मा पे भी नहीं चढ़ने, चाइना वो जा नहीं सकते हैं बिकॉज पहाड़ियाँ हैं। तो वो फिर किस लिए इकट्ठे कर रखे हैं उन्होंने, किस मुल्क के लिए इकट्ठे कर रखे हैं? जो सारी कोरें हैं उसमें से कम 7 कोर्स मैंने गिनी है जो पाकिस्तान के ऊपर अपने निशाने बांध के बैठी हुई हैं। ये सारी जो आर्म्स जो मिलिट्री बिल्डअप है ये हमारे बॉर्डर और LOC पे है, हिंदुस्तान की भी हमारी भी। कैंटोनमेंट्स जो हैं यहाँ भी देखें वहाँ भी देखें। जब जनरल कियानी से कहा जाता था कि अमन होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो एक जवाब दिया करते थे, मैंने उनकी बातें नहीं सुननी, मैंने उनकी कैपेबिलिटी और डिप्लॉयमेंट, फौज तो यही सुनी कि मैंने वो देखना है। वो अगर कहें कि जी हम अमन चाहते हैं, ये चाहते हैं, पर उनके सारी कैंटोनमेंट्स यहाँ हों, उनका बिल्डअप यहाँ हो, उनके टैंक्स यहाँ हों, तो मैंने उस चीज़ को देखना है। उसका मौसर जवाब जो है वो हमारी मिलिट्रीज से नहीं आता। हमारी भी बिल्डअप जो अब तो हमारा ये है कि बड़ा मतलब बहुत भारी तरीके से पाकिस्तान आर्मी वेस्टर्न फ्रंट पे भी डिप्लॉयड है। हमारे कोई तकरीबन 1/3 से ज़्यादा जो फौज है वो फाटा में और बलूचिस्तान में कम, लेकिन फाटा में ज़्यादा है। फाटा में तो एक्चुअल यूनिट्स बैटल की हालत में जो वहाँ पे डिप्लॉयड है। तो ये बड़ा मुश्किल सूरत हाल है। पाकिस्तान जो है खामखा एडवेंचरिज्म जो हम पे इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं हिंदुस्तानी, ख़ास तौर पे उनके मीडिया का, कि पाकिस्तान एडवेंचरिज्म कर रहा है। हम तो एडवेंचरिज्म अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हमारे 2 लाख 2.5 लाख फौजी वहाँ पे हैं, हमारा इतना लंबा बॉर्डर है, हमारा बजट इतना बड़ा नहीं है जितना कि उनका है। आपको याद है राजीव गांधी के ज़माने में जो बोफर्स डील की थी, जब बोफर्स गन्स आई थी तो उनकी जो इंडियन आर्मी की कैपेसिटी है उससे बढ़ गई थी। बहुत बड़ा स्कैंडल था सर बोफर्स। वो स्कैंडल अपनी जगह, पर वो जब गन्स आ गए, कारगिल की जंग में बोफर गनों ने बड़ा एक रोल अदा किया था। अब इंडिया जो है एक बहुत बड़ी हॉविट्जर डील, हॉविट्जर एक किस्म का वो तोप होती है, वो कर रही है अमेरिका से। $737 मिलियन की वो डील है और अमेरिका ने एक बनाया 155 मिलीमीटर्स के वो हॉविट्जर हैं, लेकिन लाइट हैं, वो डिप्लॉयबल ईजी है, मनूवरेबिलिटी उनमें ज़्यादा है। और इंडियंस अब भी कह रहे हैं कि हमारी कैपेसिटी LOC पे रिटेलिएट करने के लिए वो बढ़ जाएगी। तो ये सारा असला किसके लिए इकट्ठा किया जा रहा है? सबका रुख तो पाकिस्तान की तरफ से है। तो पिछले मौजूदा जो लहर है
वो नज़र आती है कि 8 जुलाई वो बुरहान की शहादत के फ़ौरन बाद से ये सारा मामला शुरू हुआ है। उसके फ़ौरन बाद जो महीने गुजरे हैं उस पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे आज सब कोई 301 दफ़ा खिलाफ वर्जियाँ हो चुकी हैं। वर्किंग बाउंड्री पे 38 दफ़ा वो हो चुका है। ये बड़ी यूनिक चीज़ है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में कि 3 डिफरेंट किस्म के बॉर्डर्स हैं। एक तो आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाती है, फिर नीचे सियालकोट तक जो आता है वो वर्किंग बाउंड्री है, और फिर हमारे 4 सूबे और इंडियन रियासतों के दरमियान में जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो वर्किंग बाउंड्री पे भी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। एक चीज़ आप देखिए कि जो सिविलियन शहादतें हैं वो सिर्फ हमारे जो कश्मीर का हिस्सा है, जो आज़ाद कश्मीर है, उसमें हो रही हैं। मकबूजा कश्मीर में सब के सब फौजी मारे जाते हैं, यानी कि हमारा जो फौजी हैं वो निशाना बना रहे हैं उनके फौजियों को और उनके चेक पोस्ट को, लेकिन वहाँ से जो हमले हो रहे हैं उनमें आज़ाद कश्मीर के शहरियों को भी निशाना बनाया। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, क्या वजह है कि जो लॉबिंग भारत ने अब तक की है 15-20 सालों में, अक़वाम आलम कश्मीर के मामले पर खामोश है, दुनिया फोकस नहीं कर रही है। जैसे डॉक्टर साहब ने कल बताया था कि यूनाइटेड नेशन का एक वफ्द जो है उसको एक्सेस नहीं दे रहा भारत अपने अंदर के, भाई आके वो तमाम मामलात को देखे। इसकी वजह क्या हो सकती है? शॉर्टली बता देगा, ब्रेक पे जाना। देखिए वो कश्मीर जो है जिस किस्म का इंटरनेशनल इशू 1950s में था, वो 65 और 71 की जंगों के बाद वो, और ख़ास करके शिमला अकॉर्ड्स के बाद, वो जब हमने कहा कि बायलैटरली हम करेंगे तो दुनिया ने कहा ठीक है ये आपस में 2 मुल्क करेंगे। वजह ये है कि वो इंटरनेशनल जो उसका एक इंटेंसिटी है वो फिर खो बैठा।